भगवान कृष्ण ने समानांतर ब्रह्मांड और मल्टीवर्स के बारे में क्या कहा था? एक दिन ब्रह्मा ने देखना चाहा कि क्या कृष्ण वास्तव में सर्वोच्च भगवान है। उन्होंने परीक्षण के लिए ब्रह्मा लोक से पृथ्वी की यात्रा की। वह पहले गायों को अदृश्य बनाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब कृष्ण गायों को खोजने गए तो बलराम सहित वृंदावन गांव में उनके दोस्तों को गहरी नींद में डाल दिया गया और दोनों गायों और उनके दोस्तों को ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा लोक में ले जाया गया। जब कृष्ण गायों की तलाशी लेकर वापस आए तो उन्होंने पाया कि वहां कोई नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसकी दिव्य शक्ति के कारण ब्रह्मा की योजना थी। कृष्ण ने खुद को अपने लापता दोस्तों के रूप में विस्तारित किया और अपने दोस्तों का रूप धारण कर लिया और 1 वर्ष तक उनकी तरह ही कार्य किया, जब तक कि ब्रह्मा अपने लोक से वापस नहीं लौटते। यह देखने के लिए कि पृथ्वी पर क्या हुआ है, ध्यान दें कि ब्रह्मा लोक में एक क्षण भी पृथ्वी पर कई दिन है। अपने आश्चर्य के लिए वह उन लड़कों को देखता है जिन्हें वह ब्रह्मा लोक में ले गया है, जो अभी भी यहाँ पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। चमत्कार देखकर ब्रह्मा कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं और उनसे अपना वास्तविक रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण और उनके मित्र, जो वास्तव में कृष्ण हैं, 4 सशस्त्र भगवान विष्णु में बदल जाते हैं। भगवान कृष्ण अब ब्रह्मा को वापस जाने के लिए कहते हैं। तब श्री कृष्ण ने आत्मिक रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और ब्रह्मा जी ने अन्य असंख्य ब्रह्माओं को अस्तित्व के सभी रूपों में जमीन के ऊपर तैरते हुए देखा। किसी के 10 सिर थे, किसी के 100, जबकि किसी के पास हजारों थे और वे सभी एक साथ सर्वशक्तिमान की आराधना कर रहे थे। श्री कृष्ण ने तब विनम्रतापूर्वक ब्रह्मा जी से कहा कि वह केवल इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं, लेकिन अन्य अनंत ब्रह्मांड हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना निर्माता है और प्रत्येक का अपना जन्म और मृत्यु चक्र है। ब्रह्मा का अहंकार तब टूट गया जब उन्होंने महसूस किया कि वे एकमात्र निर्माता नहीं हैं, बल्कि उनके जैसे कई रचनाकार हैं जो समान कार्य कर रहे हैं।